कि ये हो क्या रहा है, ये तो तस्वुर नहीं किया जा सकता था। रिजल्ट ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आप यू आर नोवेयर इन द गेम। वो कह रहे हैं आप जो जो निजाम चला रहे हैं ना, ताकत के जोर पे चला रहे हैं। तो बेसिकली तो इंडिया इज टॉकिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इज टॉकिंग अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया तो अमेरिका के खिलाफ बात कर खड़ा हुआ है। इंडिया अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया इज नॉट आस्किंग कि जी हमें सिस्टम का हिस्सा बनना है। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे हम गेम के एक प्लेयर हैं, वी आर प्लेयर इन दिस गेम, हमें हमारा हिस्सा दो। ये छोटे छोटे देश अब खड़ा होना शुरू हो गए हैं अमेरिका के खिलाफ। वो कहते हैं इनफ इज इनफ यार, तुम गुंडागर्दी थोड़ा ना करोगे, तुम कोई हमें बताओगे कि हमें किससे तेल खरीदना है किससे तेल नहीं खरीदना है। तो क्या हुआ अगर हम नेटो के मेंबर हैं? क्या हमारे घरों में हीटिंग नहीं चाहिए विंटर्स में, जो कि बड़े बिटर होते हैं? क्या हमें अपनी गाड़ियां नहीं चलानी है? तुम बताओ कहां से तेल लें? अगर रूस से न ले तो कहां से लें, यह भी समझा दो। और जिस आसानी से रूस से तेल मिलता है और कहां से मिलेगा तुम ये भी समझा दो। अमेरिका, मैं बता रहा हूं, ये गुंडागर्दी जो ट्रंप की चल रही है, इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये वो वीटो पावर है जो वर्ल्ड के 5 परमानेंट मेंबर्स जिसको P5 बोला जाता है उनके पास है, और ये पिछले 80 सालों से उस पावर को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। खुद कह रहे हैं कि हमें स्पेस दें, गिव अस द स्पेस, वी वांट स्पेस। सो बेसिकली इंडिया जो है, देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट द वे, यू नो, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इंडिया इज चैलेंजिंग। इंडिया जो है वो चैलेंज कर रहा है। इंडिया चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को ये कहा था कि हम जनाब तुम्हें वो करेंगे। तो वो कह रहे हैं ठीक है, अब हमारी बारी आ गई, हमें दो, हिस्सा दो। इंडिया कह रहा है हम बड़ा मुल्क हैं। वो कहते हैं बड़ा मुल्क है तो हम क्या करें? यू आर नॉट इन दिस गेम। आप गेम का हिस्सा नहीं है। एक तो शौक है ना इस वक्त अमेरिका के, इंडिया के अंदर तो ये शौक है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो रिफ्ट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर। ये रहनी है इधर। ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं 24 घंटे। यूएन गोली नहीं देता कम से कम, चलो खोखला है, ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात। ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात कि यूएन खोखला है, उसके बस का कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यार ये तो मुंह पे साफ झूठ बोल के चला गया डोनाल्ड ट्रंप। मैं कल ऐसा करूंगा तो परसों कुछ और कर देता है। 1950s में इस पावर को हमें दिया गया था, लेकिन मोहम्मद लहड़ू जो ब्रिटिश लड़कियों की जो स्कर्ट के अंदर जो लहरें होती थी उसके अंदर वो बहते रहे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सीट को मना कर दिया। अब भारत ने कुछ चेंज करने की ठान ली है। कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं जयशंकर जी की तरफ से। उन्होंने बोल दिया, पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस अब रिडंडेंट हो रहा है और ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसको, यानी कि दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट। और हो सकता है कि मोदी जी यूनाइटेड नेशंस की जो ये मेंबरशिप है उसे छोड़ दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परमानेंट सीट हमें देने को तैयार नहीं है और हमारे हर मामले में ये वीटो पावर यूज कर लेते हैं। आप उस कंट्री का नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे जो हमारी इस परमानेंट मेंबरशिप को रुकवा रहा है। आपके दिमाग में होगा वो तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है। वेट कीजिए, नाम देने वाला हूं जो इस बार जयशंकर जी ने नाम लेकर बोला है। अब जयशंकर जी ने बोला क्या, मोदी जी का इंडिकेशन क्या था? पहली बात ये, भारत अपना खुद का यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर रहा है। उन्होंने बोला कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लीड करता है। ये सारे वो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि ब्रांडेड लाइन के नीचे आते हैं। कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है और अनटैप्ड पोटेंशियल है, ये सब भारत के पीछे खड़े हैं। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है व्हेन आई सी दिस ऑल गेम, ठीक है जी, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि द सिचुएशन इज डिफरेंट। ठीक है जी, सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। और इंडिया इस वक्त अमेरिका के वो जिसे कहते हैं ना
उसमें है, ठीक है जी। इंडिया इस वक्त उसमें है कि भाई हमें तो कोई बंदा पूछे भी ना, हमें तो कोई बंदा पूछे ही ना। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इफ दिस इज द केस, और अभी आपको पता है अमेरिकन के अंदर जो डेमोक्रेट्स है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो इंडिया चाहिए। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो मिसस्टेप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज को मिस किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, अपॉर्चुनिटीज को मिस किया जा रहा है। और जो यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको फिक्स किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब सीम्स वेरी इन हरी, नरेंद्र मोदी साहब जल्दी में है कि इमीडिएटली हमें वो मौका दें, क्योंकि उन्होंने तो अपना इलेक्शन और बाकी चीजें करनी होती हैं, उन्होंने तो करना होता है ना। नहीं समझ रहे आप बात, उन्होंने तो करना होता है। सो मैं जब इस सारे प्रोसेस को देख रहा हूँ तो मैं इस चीज में बहुत बहुत ज्यादा वो हूँ जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया यूएन के अंदर कि यूएन यूनाइटेड नेशंस एक स्टेट ऑफ क्राइसिस के अंदर है। दूसरा, वो इनरेलीवेंट होता जा रहा है दुनिया में और उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलीट नेशंस है, जिसको वेस्ट नेशंस बोला जाता है, सिर्फ इन्हीं की आवाज़ सुनी जाती है और ग्लोबल साउथ इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इन्हें इग्नोर किया जाता है। जिसके अंदर भारत है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया की बाकी की कंट्रीज हैं, इनकी आवाज़ सुनाई देती ही नहीं है किसी को। और भारत ने इस सब को चेंज करने का वो प्लान कर लिया, लेकिन शुरुआत आपको लगे अभी करी है, तो आंसर है नहीं। जब कोविड-19 हुआ था, जब ये वेल्दी कंट्रीज वेस्ट के अंदर जब बॉडी बैग्स क्रिएट हो रहे थे, भारत ने एक्शन लिया, अपनी खुद की मेडिसिन डेवलप करी और हमने सबसे पहले जो मेडिसिन है वो लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में वहां भेजी अपने लोगों को बचाने के बाद। और ये सब कुछ किया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वेस्ट की तरह नहीं है जो बोलते हैं कि हम आपको एड भेज रहे हैं और एड भेजते भेजते एड्स भेज देते हैं। उसने पब्लिकली भारत को थैंक्स भी किया है। उन्होंने क्या बोला कि भारत एक रियल लीडर है, मोदी ट्रू स्टेट्समैन है और वेस्ट जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है और अगर हेल्प करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।